फ्रेंड्स ये वीडियो जो हम लेकर के आए हैं गेस क्वेश्चंस का वीडियो है। जैसे कि आप जानते हो एग्जामिनेशन आप लोग के सामने है, चाहे आगरा यूनिवर्सिटी का हो जाए, अवध यूनिवर्सिटी का हो जाए, सिद्धार्था यूनिवर्सिटी का हो जाए, हर यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन आपको सामने दिखाई दे रहा है। तो हमने सिद्धार्था का ऑलरेडी मैराथन क्लास दे दिया है यूट्यूब पे जो है। सिद्धार्था का जो है आप लोगों को नोट्स दिया गया है जो कि हमारे ऐप पर है। इसी तरह से जो है आगरा का भी नोट्स है, एमसीक्यू है, डिस्क्रिप्टिव है, सब कुछ हमारे ऐप पर दिया गया है। तो ये जो आज का वीडियो है ये आप यहाँ पे देख सकते हो अवध यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए। अवध यूनिवर्सिटी में जाहिर सी बात है कि 3 मेन पेपर कंपलसरी पेपर है जो कि सभी को पढ़ना है, चाहे आप साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स किसी के भी हो। उसमें बच्चे क्या करते हैं कि स्टार्टिंग से पढ़ते नहीं है, लास्ट टाइम में चाहते हैं कि उनको ऐसा कोई नोट्स मिल जाए जिससे कि वो पढ़े और मार्क्स भी अच्छा लेकर आए। तो हम ये जो आज गेस क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं, ये गेस क्वेश्चन में आपको अगर पूरा कंप्लीट कर लेते हो, देखो मेरी बातों को ध्यान से सुनना, अगर ये पूरा कंप्लीट कर लेते हो 80 प्लस कहीं नहीं गया है, क्योंकि इसको उसी तरीके से उन्हीं चीजों को ध्यान में रखकर बनाया गया है कि जिस बच्चे ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है उसको बस ये कंप्लीट पढ़ना है। ज्यादा इसमें पेजेस नहीं है। इंग्लिश एंड हिंदी का जो है आपको अलग अलग मिलेगा। ये हिंदी वाला पार्ट में आपको दिखा रही हूं, ये सारी चीजें हमें आपको जो है हमारे ऐप पर मिलेगी। तो ये हिंदी का पार्ट है, इसमें आई थिंक 80 पेजेस होंगे, 80 पेज होगा। 80 पेज कोई खास नहीं होता है एक सब्जेक्ट के लिए, भी नॉलेज इन करिकुलम के लिए। तो 70 से 80 पेज के बीच में ही आपको तीनों पेपर का गेस क्वेश्चन मिल जाएगा और सारे के सारे क्वेश्चन आपको इस तरह से दिए हुए रहेंगे। जैसे देखो शिक्षा का अर्थ, शिक्षा का अर्थ क्या है या आप क्या समझते हो ये आएगा। तो शिक्षा का मीनिंग आपको जो है यहां तक कर लेना है। मैंने ज्यादा एक्सप्लेनेशन भी नहीं किया हुआ, एकदम कट टू कट जो चीजें हमें चाहिए होती है वही। फिर यहाँ पे शिक्षा की परिभाषा, आप क्वेश्चन जैसे भी पूछ रहा है, जैसे पूछ रहा है कि शिक्षा से आप क्या समझते हो, इसकी परिभाषाओं को लिखे, तो परिभाषाओं आपको बता दी गई है ये इंग्लिश में। फिर उसकी अवधारणा करके क्वेश्चन पूछ देता है कि शिक्षा की अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट से क्या समझते हैं, यहाँ पर है। इसकी अवधारणाएं को किसमें कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं, या अवधारणाएं को मैंने ट्राई किया है पॉइंट्स में लिखने के लिए, ताकि आप लोगों को जो है ये लर्न हो जाए। ठीक है, अब चलो देख लेते हैं कि ये हमारे ऐप पर जो है आपको मिलेगा कैसे, क्योंकि ऐप में भी आपको प्रॉब्लम हो रही है। मैं एकदम क्लियर में बता रही हूँ, जितना इजी ऐप आपको बताया गया है एकदम वही चीजें आपको फॉलो भी करनी है। आपको देखो प्ले स्टोर पे जाना है, सिंपल, कुछ और नहीं करना है। प्ले स्टोर पे जब आप जाते हो तो यहाँ पे कैटलिस्ट सोनी आप लिखोगे तो ये वाला जो है ओपन होगा। कैटलिस्ट सोनी यहाँ पे ओपन दिख रहा है आपको, कैटलिस्ट सोनी इस तरह से आप लोगों को आ जाएगा और आप लोगों को यहाँ पे इंस्टॉल दिया हुआ रहेगा, इंस्टॉल कर लेना। ऐप को इंस्टॉल कर लोगे, जब इंस्टॉल करोगे तो नीचे में आपको हो, वहां पे आप लोगों को जो है फोन नंबर मांगेगा, फोन नंबर से आपको साइन अप कर लेना है एंड देन जो है आपको अपना नाम डाल देना है। अब जब उसको ओपन करोगे तो होम, स्टोर, चैट्स एंड प्रोफाइल ये आपको दिखाई देगा। तो आपको स्टोर में आना है, स्टोर पे क्लिक करोगे, ये इंटरफेस ओपन होगा जिसमें कि सारे के सारे जो है नोट्स आपको दिए गए हैं। आगरा यूनिवर्सिटी का है, सिद्धार्था यूनिवर्सिटी का है, अवध यूनिवर्सिटी का है। आप लोगों का जो है पैडागोजी पेपर है, पैडागोजी पेपर इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, ज्योग्राफी सभी का अलग अलग है। आपको अगर इतना ज्यादा देखने का मन नहीं हो उतना कितना ही खोज लोगे। यहाँ पे सर्च लिखा हुआ है, यहाँ पे अवध सर्च करोगे, अवध यूनिवर्सिटी का करना है तो अवध, सिर्फ अवध लिखना है, AVADH। अवध जैसे ही आप लिखोगे ये वाला इंटरफेस आपका जो है ओपन होगा। अवध यूनिवर्सिटी का जो है अवध यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर, अवध यूनिवर्सिटी बीएड सेकेंड ईयर, अवध यूनिवर्सिटी गेस क्वेश्चन पेपर जो आप लोगों का रहेगा बीएड फर्स्ट ईयर का वो रहेगा। तो आप मानो कि आप अवध यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट ईयर का नोट्स आप ओपन करते हो। जो इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे ये चीजें ओपन हो रही है। मैं आपको क्लियर बता दूं कि नोट्स में आप जब नोट्स देख रहे हो उसमें क्लियर तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्क्लेमर, इसको प्लीज पढ़ लीजिए। आप लोगों को लग रहा है कि इसमें क्लासेस भी होंगे, नहीं भाई, आपको 299 में, 100 रुपए में, 99 में क्लासेस कैसे, मतलब खुद का भी थोड़ा सा सोचने की बात हो जाती है ना। तो इसमें सिर्फ नोट्स रहता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इन दिस कोर्स यू विल गेट ऑल पेपर बाइलिंगुअल नोट्स ऑफ RMLU अवध यूनिवर्सिटी एंड गेस क्वेश्चंस ऑफ ईच सब्जेक्ट। तो क्लियर लिखा गया सिर्फ नोट्स अवेलेबल है, तो फिर आप जो है क्लास का डिमांड कैसे कर सकते हो। नीचे आप देखोगे तो ये भी नोट में दिया गया है, पैडागोजी पेपर नॉट इंक्लूडेड इन दिस कोर्स, यू हैव टू बाय योर पैडागोजी पेपर।
पेडागोजी पेपर आपको सेपरेटली बाय करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो इंग्लिश पेडागोजी आपको अलग दिया गया है, तो इंग्लिश पेडागोजी जो है आपको क्लिक करना है। अगर आप ज्योग्राफी पेडागोजी के हो तो ज्योग्राफी पेडागोजी पे क्लिक करना, तो आपको अलग से परचेज करना है। क्लियर कॉन्सेप्ट है, समझो बात को एकदम क्लियरली, उसमें जो है सब कुछ लिखा हुआ है। तो इस तरह से जो है आप लोग इसको डाउनलोड करके अपना जो है परचेज कर सकते हैं और नोट्स ले सकते हैं। गेस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अवध यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए जो है स्पेशली ये जो गेस क्वेश्चन बनाया गया है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें जो है आप लोगों के पॉइंट वाइज लिखे गए हैं, सब जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहां से मुस्लिम शिक्षा प्रणाली से क्वेश्चन आएगा तो वो है, फिर से बता दूं गेस क्वेश्चन आपका अलग अलग जो है लैंग्वेज में है। हिंदी का अलग मिलेगा, इंग्लिश का अलग मिलेगा। हिंदी वाले लोग हिंदी का परचेज करें, सिर्फ इंग्लिश वाले इंग्लिश को परचेज करें, क्योंकि बाइलिंगुअल रहने से पेजेस ज्यादा हो जाते हैं तो एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट आपके ऊपर डालता है कि अरे 200 पेज पढ़ना है, जबकि ये नहीं सोचते हो कि इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों है, तो हमें सिर्फ हिंदी पढ़ना है। इसलिए हमने इस बार सेपरेट कर दिया है। हिंदी का आपको सिर्फ इस हिंदी में मिलेगा जिसमें 80 पेजेस रहेंगे। यहाँ पे आपको मुस्लिम एजुकेशन के बारे में दिया गया है, मुस्लिम शिक्षा प्रणाली क्या है, ठीक है, ये क्वेश्चन एक गेस किया गया। फिर उसके बाद से मुस्लिम शिक्षा प्रणाली के बाद निष्कर्ष कैसे लिखना है वो भी बता दिया गया है यहाँ पे। फिर उसके बाद दर्शन है, दर्शन यानी कि फिलॉसफी, फिलॉसफी का क्या है उसकी परिभाषा, ये क्वेश्चन एक आता है। और एक आता है कि फिलॉसफी यानी दर्शन और शिक्षा का संबंध बताइए। फिलॉसफी यानी दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के पहलू हैं, ये इससे आप क्या समझते हो। सभी क्वेश्चन जो जो इंपॉर्टेंट है इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। देखो दर्शन शब्द का संकुचित अर्थ क्या होता है, व्यापक अर्थ क्या होता है, ये सभी दिया गया है। अभी मैं आप लोगों को जो है दिखा रही हूँ। दर्शन की शाखाएं कौन कौन सी हैं, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा एंड मूल्य मीमांसा, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, ये आपको अवध यूनिवर्सिटी में शॉर्ट या वेरी शॉर्ट में पूछ देता है कि तत्व मीमांसा क्या है। तो तत्व मीमांसा क्या है यहाँ पे आपको दिया गया है और ये क्या करता है। ज्ञान मीमांसा क्या है या प्रमाण मीमांसा इसको हम बोलते हैं। फिर उसी तरह से जो है आप नीचे आओगे, मूल्य मीमांसा क्या है इसके बारे में बताया गया है। इसके बाद आप लोग का एथिक्स, लॉजिक, सौंदर्य, ये सभी चीजें कभी कभी पूछता है। अब आ जाते हैं शिक्षा और दर्शन का संबंध। जैसे मैंने बताया कि फिलॉसफी एंड एजुकेशन के रिलेशनशिप के बारे में क्वेश्चन एक रहता है, तो उसका जो है क्वेश्चन का यहाँ पे पॉइंट में डिस्क्राइब किया गया है ताकि आपको लर्न करने में प्रॉब्लम ना हो, पॉइंट वाइज आप इजीली कर लो। फिर उसके बाद से जो है आपको यहाँ पर दर्शन और शिक्षा एक सिक्के के दो पहलू हैं, आप ये कैसे कह सकते हैं, तो ये आपको दिया गया। ये वेरी शॉर्ट या फिर आपको शॉर्ट में देगा जिसमें मेन पॉइंट्स आपको इंक्लूड किया गया। अच्छा, जब भी ये क्वेश्चन आए कि दर्शन और शिक्षा एक सिक्के के दो पहलू, आप इसके कैसे प्रूव करोगे, तो पहले दर्शन का आपको जो है डेफिनेशन लिख देना है, फिर शिक्षा का डेफिनेशन यानी परिभाषा लिख देनी है, एंड देन लास्ट में ये वाला पॉइंट लिखना है, ये वाला पैराग्राफ को लिखना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट आपका आदर्शवाद, जो 4 वाद है उसमें से 2 वाद, तो आदर्शवाद एक बताया गया है। फिर इसी तरह से अगर हम चलते हैं तो आगे आपको एक प्रयोजनवाद गेस किया गया होगा। आदर्शवाद, प्रयोजनवाद, ये 2 जो है आपको बताए गए। वेदांत दर्शन क्या है ये बताया गया। देखो अवध यूनिवर्सिटी का ये नॉलेज एंड करिकुलम का जो है पेपर है जिसके गेस क्वेश्चन को बनाए गए हैं, ये सारा क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया गया है। फिर से मैं बताती हूँ, जो लोग अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं किए हुए हैं उनको ये पढ़ना है, कंप्लीट करना है पीडीएफ, एंड पीडीएफ कंप्लीट कर लेते हो 80% प्लस मार्क्स, कहीं नहीं गया है, ये बात मैं आपको फिर से बता रही हूँ। तो आप इस तरह से जो है नोट्स को हमारे ऐप पर जाकर के परचेस कर सकते हैं और कोई टेंशन नहीं, किसी को मैसेज करने का झंझट नहीं, मैसेज से रिप्लाई नहीं आ रहा है, ऐसा कोई भी टेंशन नहीं है। जाइए परचेस कीजिए, इमीडिएट आपको नोट्स मिल जाएगा, वहीं से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड करके उसको लर्न कीजिए। डाउनलोड आप उसको नोट्स को जो है कर सकते हैं, ठीक है। और कोई टेंशन होगा तो बिल्कुल आप हमें जो है जो नंबर दिया गया है उस पर आप मैसेज करके बता सकते हैं। इसके साथ जो है नॉलेज एंड करिकुलम आप लोग का पेपर 2, पेपर 3 तीनों का जो है गेस्ट क्वेश्चन एक ही साथ मिल जाएगा। सो अवध यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट अगर आप लोग अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, तैयारी कीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन का पता चल चुका है आप लोग को 8 अगस्त से आप लोग का एग्जामिनेशन है। फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।